मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 3,700 हितग्राहियों को 80 करोड़ रुपए की राशि का सीधे बैंक खाते में वितरण किया गया, जिसका कार्यक्रम आयोजन इंदौर शहर में भी किया गया, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री तुलसी सिलावट, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे सहित कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संबल योजना को लेकर कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, जो बहुत दुखद था। उन्होंने गरीबों की सारी योजनाएं बंद करने की कोशिश की थी। कमलनाथ जी बड़े आदमी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, वह क्या जानेंगे गरीब का दर्द। ऐसे एक कमलनाथ थे, ये शिवराज जी हैं। ये अंतर है दोनों में कि एक गरीब का किसान का बेटा है, इससे संबल जैसी योजना जरूरी है। संबल में सावेर की जेल का निर्माण बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। जो कैदी 4 महीने से पैरोल में थे, उनकी पैरोल बढ़ा दी गई है, 6 महीने कर दी गई है। कोरोना के कारण से यह निर्णय लिया गया है। वहीं इंदौर शहर में लगातार शव को लेकर लापरवाही के लिए कहा कि कहीं भी लापरवाही नहीं होगी, तभी दर सभी जगह जांच की जाएगी। वहीं 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, यह विधानसभा में सरकार ने भी माना है। इस बात पर कहा कि कोई गलती नहीं हुई है। 2,000 और 4,000 रुपए माफ करने की बात कही गई है और वही हुआ है। हम बात कर रहे हैं 2 लाख की। आप मिलाओ मत, कांग्रेस की बातों में मत आओ। आप कांग्रेस और भाजपा के चक्कर में मत आओ। आप मीडिया वाले किसी गाँव में जाओ, 2 लाख रुपए जो राहुल गांधी बोलकर गए थे, वो किसी भी गाँव के 10 किसानों को सामने लाओ। 2 लाख या 1.5 लाख या 1 लाख का कर्ज माफ हुआ हो तो उनको सामने लाओ, मीडिया के सामने बिठा दो, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आदरणीय तुलसी सिलावट जी, मंच पर आसीन दोनों ही मेरे साथ सदन में लंबे समय से हैं। आदरणीय मंदोला जी, आदरणीय महेंद्र हाड़िया जी, पूर्व विधायक मेरे साथ सदन में रहे आदरणीय श्री सुदर्शन गुप्ता जी, मधु वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिले के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय गौरव जी, आदरणीय नरूका जी, कम संख्या में उपस्थित यहाँ हितग्राही। ये योजना जब प्रारंभ की थी संबल, तब शायद किसी को कल्पना नहीं होगी कि ये कितनी महत्वाकांक्षी योजना है। संबल मतलब गरीब का बल, संबल मतलब कमजोर का बल, संबल मतलब निरीह का बल, निर्धन का बल। संबल एक ऐसी योजना आई जिसने दुख को कम करने का प्रयास किया। दुख तो नहीं हारा जा सकता, लेकिन हारने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य, जो 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस दर्द को, गरीब की पीड़ा को समझा ही नहीं। और समझते भी तो समझते कैसे? उद्योगपति हैं, बड़े आदमी के बेटे थे, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, गरीब का दर्द वो कहां से जानते? अपने यहां शास्त्र में कहा गया है कि जाके पाए ना फटी बीमारी, वो का जाने पीर पर आई। सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाले कमलनाथ जी को इसका दर्द का एहसास ही नहीं था। दर्द का एहसास था भारतीय जनता पार्टी को, उसके नेता को, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि वो गरीब का बेटा था, किसान का बेटा था। इसलिए आप एक तरफ से श्रृंखला देखें, उनके काम की कड़ी को देखें और हमारे काम की कड़ी को देखें। कन्या विवाह योजना लागू की तो भारतीय जनता पार्टी ने लागू की, लाडली लक्ष्मी योजना लागू की तो भारतीय जनता पार्टी ने लागू की। 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक देने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के मन में ही ये भाव आया। कभी ये भाव कांग्रेस की मां योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, चतुर्भुज 4 लेन सड़क योजना, उसी समय में और पीछे जाओगे तो मोरारजी देसाई ने टूटे जूते चप्पल के भाव से शक्कर देने की बात करी। ऐसी सीरीज आपको सिर्फ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में मिलेगी।
क्या कारण है कि कांग्रेस में नहीं मिलती कोई गरीब की योजना? नारा जरूर मिलता था, इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ, ले आए गरीब लोग धोखे में, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हटते चले गए। बोले कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लोगों ने धोखे में आके फिर वोट दे दिए, लेकिन गरीब के गले पे पहुंच गया। और अभी लेटेस्ट कमलनाथ जी ने वादा कर दिया कि 10 दिन में, कमलनाथ जी ने क्या, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया कि 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए गरीब के किसान के माफ कर देंगे, और नहीं कर पाएंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। फिर धोखे में आ गया किसान। नौजवान को 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक को भी नहीं दिया, फिर धोखे में आ गया नौजवान। परिणाम वो 15 महीने का काला कालखंड। इतने धोखे और इतने बर्दाश्त करने के बाद तुलसी भैया के मन में भी आ गया कि इस सरकार को रहने नहीं देना है। वास्तव में अगर गरीब के लिए कोई सरकार लाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है, और इसलिए जोरदार तालियां तुलसी भैया के लिए आपकी तरफ से। और पूरे प्रदेश में 80 करोड़ से ज्यादा राशि मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से पूरे प्रदेश के हितग्राहियों के खाते में डालेंगे। ये अनुग्रह सहायता राशि निश्चित रूप से एक बार हमका काम करेगी, निश्चित रूप से एक सहायता का काम करेगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद। नहीं छोड़ता, तब मंत्री पद को ठोकर मार दी, विधायकी को ठोकर मार दी, क्योंकि ये झूठ बोलने वालों की पार्टी सरकार बन गई थी कमलनाथ जी। और इसलिए वो आए गरीब के काम के लिए। आने के दिन से आप देखिए, उस दौर में सरकार मध्य प्रदेश की बनी और तुलसी भैया मंत्री बने जिस दौर में लॉकडाउन लागू हो गया। उस लॉकडाउन के पीरियड में भी चिंता गरीब की 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक 3-3 महीने का एक साथ दिया। आपके इंदौर संभाग के लोगों की तो तारीफ स्वागत की भी होती है कि जब हमारे संभाग से अलग अलग कोने से, बड़वानी और वहां से जब प्रवासी मजदूर निकल रहे थे, तो प्रवासी मजदूरों को चप्पल पहचाने से लेकर भोजन खिलाने तक का काम इस संभाग के लोगों ने एक सेवा की मिसाल कायम की। लंगर चला के और लोगों को भोजन देके, गरीब को, कमजोर को, मजदूर को, मजलूम को। वैसे भी इंदौर की सेवा के मामले में मिसाल है। अभिप्राय कहने का सिर्फ आज संबल योजना के हितग्राही यहां पर बैठे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा कि वास्तव में नारे देने वाले और वादे देने वाले कौन हैं और गरीब को काम करने वाले कौन से लोग हैं। आप बड़ी संख्या में यहां हितग्राही उपस्थित हैं। ये विचार आपके मन के अंदर तो स्फूर्ति से आना चाहिए कि बाकी के लोग, बाकी के दल, बाकी की पार्टियां बातें करती हैं, काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता करते हैं। और इसलिए आज ये संबल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की है। अभी हम सबके बीच में स्वयं मुख्यमंत्री जी आएंगे स्क्रीन पर आपके सामने, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और वो किस तरह से गांव गरीब किसान के, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की ये बात करेंगे, वो आप सबको दृष्टिगोचर होगी। आज इस अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है। ये संबल योजना जो जनता की, गरीबों की, बेसहारों की सहारा है। इस संबल योजना को फिर से लागू करने के लिए, बनाए रखने के लिए मैं फिर से मुख्यमंत्री हूं। अभी हमने अपनी कुछ बहनों को यहाँ सुना, मेरी बहनें और कुछ भाई यहाँ भी रखे हैं और पूरे प्रदेश में बैठे। उनको सुनने के बाद मुझे भी लगा कि संबल ना होती तो उनकी जिंदगी का क्या होता। ये जमाना के अंदर बड़ा बेरहम है, ये रहम नहीं करता। अगर मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट में चले जाए, कुछ दिन सहानुभूति लोग दर्शाते हैं, और बाद में तो हम कोई जिंदगी काटनी है। ये संबल योजना गरीबों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इससे बड़ी योजना आज तक नहीं बनी। कई लोग मुझे कहते हैं संबल बनाई क्यों? तो सुनो रे मेरे बहनों और भाई,
मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर कहूंगा, आप पर दया नहीं की, आप पर कृपा नहीं की, आपका हक आपको देने की संबल योजना, ये दुनिया भगवान ने सबके लिए बनाई। ये दिन, ये रात, ये हवा, ये पानी, ये सूरज की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, ये नदियां, ये तालाब, ये समुद्र, ये खेत, ये खलिहान, ये खदानें, भगवान कमजोर का बल। कांग्रेस के सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया, जो दुखद था। उन्होंने गरीबों की सारी योजनाएं बंद करने की कोशिश की। बड़े आदमी थे, उद्योगपति थे, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, वो क्या जानते गरीब का दर्द। कहावत भी है ना कि जाके पाए ना फटी बिमाई, भूखा जाने पीर पराई। ऐसे कमलनाथ जी थे, ये शिवराज जी है, ये अंतर है। एक गरीब का है, एक किसान का बेटा है, और इसलिए संबल जैसी योजना जरूरी है। ये आप पूछते रहोगे, संबल में सांवेर की जेल का निर्माण कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ होगा, तो सभाई ने कहा है, तो आज ही उसकी राशि मंजूर हम सांवेर वाले का कर रहे हैं। और जो कैदी 4 माह से पैरोल पर थे, उनकी 2 महीने पैरोल और बढ़ा के 6 महीने कर रहे। कोरोना के कारण से ये निर्णय लिया। सर दूसरा ये सवाल था, मामले में सिर्फ जांच होकर रह गई है? नहीं, कोई जांच होकर नहीं रह गई, जांच शुरू हुई है अभी, और परिणाम भी आएंगे। विधानसभा लापरवाही सामने आ रही है, कहीं भी लापरवाही हो, सब जगह की जांच सर होगी। विधानसभा में किसान कर्जा माफी को माना है कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, सरकार ने भी माना है। अरे भाई, हमारी बात सुनो, नहीं कोई गलती नहीं हुई है। 2000 और 4000 रुपए माफ करने की बात जो कही गई है वो हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए की। आप मिलाओ मती कांग्रेस की, उसमें मत आओ, और आप कांग्रेस और भाजपा के चक्कर में मत आओ। आप तो मीडिया वाले किसी गांव में जाओ, 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए जो राहुल गांधी बोल के गए थे, वो किसी भी गांव के 10 किसानों के उठा लो, 2 लाख हुए हो, 1.5 लाख हुए हो, 1 लाख हुए हो, तो उठा के लाओ और मीडिया के सामने बिठा दो। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री जी, आपने मास्क किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों विशेष नहीं पहनता नहीं हूँ मैं। गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल लगातार धरने में बैठी हुई हैं, क्या उनकी मांग है? एक अधिकारी के निलंबन को लेकर बात कर रही है, एक विधायक का धरने में बैठना, जो भी मांग होगी विचार हो रहा है उस पर। विधानसभा का एक दिन का सत्र, क्या इस तरह अब आगे विधानसभा के? देखो, ये कोरोना की छाया में सत्र हुआ है। कोरोना की छाया में जो भी कार्यक्रम हो रहा है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबल कार्यक्रम किया, ये कोरोना की छाया का ही परिणाम है ना, कि वर्चुअल हो रहा है। जब वर्चुअल होगा तो ऐसा ही होगा, जब एक्चुअल होगा तो सामने। सर निजी अस्पतालों पर भी पूछे से लगाम नहीं लग पा रही है, क्या कहेंगे? कैनन न्यूज़ के लिए इंदौर से खुशबू यादव की रिपोर्ट।